हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ट्वेल्थ क्लास का मैथ, वेक्टर और थ्री डी। वेक्टर और थ्री डी, यहाँ से आपका प्रश्न जो है आप 17 नंबर का आता है। अगर क्वेश्चन दुगना हो तो नंबर की संख्या भी दुगना हो जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सदिश। वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। थ्री डी, इसको हम लोग कहते हैं थ्री डी को थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति से कहा जाता है। और त्रिविमीय ज्यामिति और सदिश वेक्टर दोनों से मिलाकर आपको 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ट्वेल्थ क्लास का मैथ है दोस्त। पहले तो वेक्टर है जो आपको लगभग कुछ थ्योरी हम बताएंगे यहाँ पर, जो आपको लगेगा कि हूबहू ये आपका फिजिक्स है। जो आप लोगों ने इसको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश राशि, अदिश राशि जो पढ़ा होगा दोस्त, ये आपको 11th क्लास का फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या तो और उससे पहले भी पढ़ा होगा। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग को बात करना है वेक्टर। यहाँ पर इसका एक टॉपिक आता है वेक्टर अलजेब्रा करके। वेक्टर को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पर कहते हैं, सदिश बीजगणित कहते हैं। उसके बाद थ्री डी आपको आता है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर थ्री डी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और इस चैनल पर हम लोग जो है, यह लेक्चर आपको वेक्टर और थ्री डी का फर्स्ट होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू लेक्चर आपको मिलता रहेगा। तो अगर 17 नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रतिदिन जो है आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको आप देखते जाइए, नोट करते जाइए। इस वीडियो की खासियत क्या रहेगा कि मैं अपना हैंड राइटिंग से मतलब लिख कर थ्योरी जो है लिखा, और उसके बाद आपको यहाँ पर समझाएंगे ताकि कोई भी बात छूट ना जाए। और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी बुक को हम लोग फॉलो करेंगे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम लोग वेक्टर और थ्री डी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बात है कि वेक्टर अलजेब्रा चालू होगा आपका। और कुछ जो है आपको, हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरोही मैथ क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपका जितना भी बात हम बताएंगे उसका सारा पीडीएफ जो है आप वहां पर आपको मिल जाएगा। और आप लोग कॉपी में आराम से लिख सकते हैं, बेहतरीन थ्योरी का कॉपी में तैयार कर सकते हैं क्लासरूम की तरफ। ठीक है, क्लासरूम की तरफ आगे चलते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको दिखाई दे रहा होगा वेक्टर एंड थ्री डी। यहाँ से दिख रहे हो आप लोग कि 17 नंबर का यहाँ से प्रश्न आपको आता है दोस्त। ठीक है, 17 मार्क्स थ्री डी एंड यहाँ पर वेक्टर है। यहाँ पर सबसे पहला मिलेगा लेसन, जो है आपको हम बता देते हैं एनसीईआरटी बुक में लेसन 10 से। लेसन जो है आपको 10 से मिलने वाला है वेक्टर अलजेब्रा। क्या मिलेगा? वेक्टर अलजेब्रा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा सबसे पहले, वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित। और दोस्त यहाँ पर हम लोग को जानना है सदिश राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे राशि क्या है, एकदम एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है दोस्त, सबसे पहला बात यहाँ पर लिखा है भौतिक सदिश। भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि के बारे में पहले जानना है ना। तो पहले हम आपको बता दें राशि क्या है, क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी किसको कहेंगे, राशि किसको कहेंगे दोस्त? तो समझिएगा, राशि उसको कहा जा सकता है जिसे नापा जा सकता है, जिसे हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को हम लोग राशि कहते हैं, उसी को हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, एक प्रकार का राशि हुआ। उम्र को भी हम लोग माप सकते हैं, ये एक प्रकार का राशि हुआ, है ना। वजन को माप सकते हैं, एक प्रकार का राशि हुआ। तो जिससे मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त? राशि कहते हैं। लेकिन इसी को हम भौतिक राशि, जिसको हम लोग यहाँ पर सदिश भौतिक राशि लिखे हैं, फिर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। आइए कुछ बात आगे से लिखा हुआ है, पहले इससे पहले हम आपको बात को समझाते हैं। राशि हम आपको समझा दिए, राशि जिसे माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अब समझिए बात को, राशि कहते हैं, उसके बाद आता है भौतिक राशि। ठीक है, कौन सा राशि? भौतिक राशि। तो यहाँ पर समझना है भौतिक राशि जिसे भौतिक के नियमों में व्यक्त किया जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं दोस्त। और भौतिक राशि जो है आपका, भौतिक राशि जो है आपका, ये दो प्रकार के होता है भौतिक राशि। एक सदिश राशि होता है और एक अदिश राशि होता है। यही सदिश को हम लोग को पढ़ना है, यही सदिश को हम लोग को पढ़ना है।
एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। एक सदिश और एक अदिश राशि होता है। अब यहाँ से सदिश भौतिक राशि, क्योंकि भौतिक राशि दो प्रकार के हुआ, एक सदिश और एक अदिश। तो हम सदिश को बोलेंगे सदिश भौतिक राशि और इसको बोलेंगे अदिश भौतिक राशि, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पकड़ना है, समझना है कि सदिश भौतिक राशि है क्या, और आपको समझना है अदिश भौतिक राशि है क्या। अभी बेसिक है, ये फिजिक्स नहीं है, आपका मैथ है। वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ना है, 12th क्लास का मैथ में आपको एक्सरसाइज 10 से एलसीआरटी किताब पकड़िएगा तो यहाँ से मिलेगा आपको। तो सदिश कहने का मतलब हुआ, देखिए सदिश को अगर तोड़ा जाए तो स प्लस दिश, क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए स प्लस दिश, इसका मतलब हुआ जिसके स मतलब साथ में, जिसके साथ में दिशा हो गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश। जिसके साथ में कोई भी भौतिक राशि जिसके साथ में दिशा का भी जरूरत पड़े उसे हम लोग कहते हैं सदिश। जैसे कि मान लिया अगर बल लगाना है तो बल अगर आप लगाइएगा तो कोई दिशा में लगा, जैसे मान लीजिए बोर्ड की तरफ हम बल इधर धक्का देंगे तो मान लीजिए डायरेक्शन होगा, आपको दिशा होगा वो पश्चिम की ओर होगा। तो आपको दिशा, कितना दबाव इस पर दे रहे हैं, कितना बल लगा रहे हो, 10 न्यूटन 5 न्यूटन, ये आपका परिमाण हो जाएगा। तो साथ में दिशा रहेगा और साथ ही साथ उसका परिमाण भी रहेगा। परिमाण, मैग्नीट्यूड उसका, साथ दिशा के साथ परिमाण रहेगा तो उसको हम लोग कौन सा राशि कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। और वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा की जरूरत ना हो, अदिश मतलब जिसमें दिशा की कोई जरूरत ना हो, वैसे भौतिक राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे जैसे मान लें कि समय, अगर मान लें कि हमको समय देखना है तो समय देखने के लिए डायरेक्शन का, दिशा का कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर पूरब की ओर आप देखते हैं, समय अगर 5 बज रहा है तो 5 पूरब की ओर बजेगा, पश्चिम की ओर देखते हैं पश्चिम की ओर 5 ही बजेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो राशि को हमको बतलाने के लिए, दिखलाने के लिए दिशा का कोई जरूरत नहीं हो, वैसे भौतिक राशि को अदिश राशि कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए सदिश राशि जिसके साथ में दिशा के साथ साथ परिमाण, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा हो, सदिश राशि कहेंगे। वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण दिशा का कोई जरूरत नहीं हो, तो वैसे भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन सदिश में एक नियम है, त्रिभुज का योग नियम का पालन भी करना जरूरी है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे त्रिभुज का योग नियम क्या होता है, आगे सारा बात बताएंगे। फिलहाल आप समझिए भौतिक राशि दो प्रकार की, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। सदिश मतलब जिसमें दिशा और परिणाम दोनों साथ साथ हो, सदिश बोलेंगे। अदिश राशि जिसमें दिशा का कोई जरूरत ना हो, सिर्फ परिमाण, उसको हम लोग अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर आपको बताया गया है सारा बात, देखिए यहाँ पर समझिए। पहले हम यहाँ पर आपको लिखे क्या है जरा देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सदिश भौतिक राशि किसको कहेंगे। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सदिश भौतिक राशि किसको कहेंगे, लिखा है वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम, परिणाम नहीं परिमाण, परिमाण भी हो तथा त्रिभुज के योग या चतुर्भुज के योग नियम का पालन करता हो, तो वैसे भौतिक राशि को सदिश भौतिक राशि कहा जाता है दोस्त। मतलब त्रिभुज का योग नियम, एक त्रिभुज का योग नियम होता है, आगे हम बताएंगे क्लास में। चतुर्भुज का योग नियम का पालन करेगा तो वैसे भौतिक राशि को ही हम लोग कौन सा राशि कहेंगे, सदिश भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे में आपको याद रखना है कि बल एक सदिश राशि है। बल कौन सा राशि है, बल एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है ना, विस्थापन सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। ये सब जो है आप देख रहे हैं कि आपका सभी जो है आपका सदिश राशि के अंदर आता है, फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपको आता है सदिश भौतिक राशि के। अब एक बात समझिए, तीर चिन्ह से सदिश राशि को तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे अगर ए के माथा पर लिख दिया, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, क्या पढ़ेंगे इसको भाई, वेक्टर ए पढ़ेंगे। वेक्टर ए करने का मतलब सदिश ए हो गया, सदिश कितना हो गया, सदिश जो है आपका ए हो गया, ठीक है। वेक्टर ए सदिश को तीर चिन्ह से सूचित करते हैं, मतलब तीर अगर लग गया किसी के ऊपर मतलब वो सदिश हो गया, वेक्टर हो गया। किसी के ऊपर तीर लग गया इसका मतलब वो क्या हो गया, आपको क्या क्या हो गया, आपको सदिश राशि हो गया। बात समझ में आ रहा है। और तीर का जो नोक होता है, तीर का जो नोक होता है ये आपको दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है बाबू, डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्शन बताता है। तीर का जिधर नोक रहेगा मतलब इधर है तो इधर जा रहा है, अगर इधर है इसका मतलब इधर जा रहा है। तो ये जो तीर का जो आपका, तीर का जो आपका ये जो नोक होता है आपको डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है कि किधर की ओर ये जा रहा है, ठीक है। और तीर की पूरा लंबाई जो होता है इसी को हम लोग परिमाण कहते हैं।
इसी को हम लोग परिमाण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, MAGNITUD, मैग्नीट्यूड कहा जाता है, इंग्लिश में परिमाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तीर का नोक क्या बताता है, दिशा। तीर का नोक क्या बताता है, उसका दिशा बताता है। तीर का नोक उसका दिशा बताता है। तीर की कुल लंबाई उसका परिमाण को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बात लिखा हुआ है, तीर की नोक तीर की दिशा को इंगित करता है। सभी जो है आपको एकदम नोट मिल जाएगा, एकदम जो यहाँ PDF मिल जाएगा, आप सभी एकदम बढ़िया से थ्योरी का कॉपी बना लीजिएगा। हाँ, तीर का नोक सदिश की दिशा को इंगित करता है तथा उसकी लंबाई सदिश के परिणाम को बताता है, परिमाण को बताता है। किसको बताता है, परिमाण को बताता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पीछे जो होता है, तीर का जो आगे होता है डायरेक्शन तो बता रहा है, पूरा लंबाई इसका परिमाण बता रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तीर क्या बतला रहा है, बताइए, डायरेक्शन। तीर क्या बतला रहा है, डायरेक्शन। और इसका पूरा लंबाई क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब ये जो आगे होता है, आगे को हम हेड कहते हैं, और पीछे को क्या कहते हैं, टेल कहा जाता है। तीर का जो अगला भाग होता है उसे हम लोग हेड कहते हैं, और पीछे वाला को टेल कहते हैं। आगे वाला को फाइनल पॉइंट भी कहा जाता है, इसको हम लोग फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आगे वाला को फाइनल पॉइंट कहते हैं, पीछे वाला को इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट कहते हैं इसको। पीछे वाला को क्या कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट भी इसको कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, अब कैसे किसको क्या पढ़ना है, ये भी सारा बात हम यहाँ पर लिख चुके हैं और आपको हम बता देते हैं। देखिए, ये अगर एक के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़ना है वेक्टर ए। क्या पढ़ना है, वेक्टर ए। सारा बात जो है आपको हम बता देते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा सारा बात आपको मिल जाएगा, तब लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। क्या पढ़ेंगे, इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, इसको वेक्टर ए बी। क्या पढ़ना है, इसको वेक्टर ए बी पढ़ना। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ऐसे लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा वेक्टर ओसी। वेक्टर क्या पढ़िएगा, ओसी। अब बताइए इसको क्या पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ेगा, बताइए आप लोग, इसको क्या पढ़ेगा, वेक्टर CD सर। क्या पढ़ेंगे, इसको वेक्टर CD पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुआ। चलिए, अब चलते हैं अगला पेज की ओर। अगला पेज में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब हुआ कि अदिश भौतिक राशि। अदिश, क्या अभी बता रहे हैं, चर्चा कर रहे थे, अदिश, अदिश, अदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशि क्या है, जरा समझिए। अभी बताया अदिश मतलब जिसके साथ में दिशा ना हो, दिशा नहीं है। अगर दिशा जिसके साथ में नहीं है, दिशा नहीं है, डायरेक्शन, सुनिए, जिसके साथ में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ परिमाण है, सिर्फ क्या है, सिर्फ परिमाण है, सिर्फ परिमाण है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश भौतिक राशि। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई के लिए आपको कोई दिशा की जरूरत नहीं, किसी को लंबा माप दीजिए। समय हो गया, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्षेत्रफल हो गया, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ वैसा भौतिक राशि जिसमें जिसमें परिमाण ज्ञात तथा दिशा अज्ञात हो। मतलब इसको में हम कह सकते हैं कि हमको परिमाण मालूम हो लेकिन दिशा मालूम नहीं हो, दिशा की कोई जरूरत वहां पर नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर। यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण ज्ञात तथा दिशा ज्ञात हो, वैसे भौतिक राशि को अदिश भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हूबहू आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स ही है ना, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि कार्य, कार्य एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, याद रखिए, कोण अदिश राशि है, आवेग अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, बाट आपका जो है अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ तक बात हमने समझा दिया आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं है। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, जरा समझिए। परिमाण के बारे में हम जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, परिमाण के बारे में। परिमाण देखिए, यहाँ पर आपको इस लाइन को जो है आपको इस इसको इसको जो है आपको समझना, इसको समझना है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सदिश का जो है परिमाण, तो किसी भी भौतिक राशि के लंबाई को भौतिक राशि का परिमाण या मापांक कहा जाता है, मॉडुलस।
एक बात जान जाइए आप लोग। और मॉडुलस को जो है ए वेक्टर मोड लगा के स्विच करते हैं। परिमाण जैसे हम आपको बताएं, परि परिमाण परिमाण परिणाम लिखा गया सब जगह, परिमाण जो होगा, परिमाण जो है मैग्नीट्यूड जो है आपको, पहला बात कि हम बोले ई तीर की कुल लंबाई जो है आपको बताता है उसका परिमाण, ठीक है। और तीर को हम लोग सदिश कहते हैं, इसलिए किसी भी सदिश राशि के कुल लंबाई को, किसी भी सदिश राशि के कुल लंबाई को परिमाण कहा जाता है। किसी भी सदिश राशि के कुल लंबाई को परिमाण कहा जाता है, ठीक है ना। अब परिमाण को हम लोग मापांक के नाम से भी जानते हैं, इसको मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको मॉडुलस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडुलस। इसको आपको मॉडुलस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है, परिमाण को हम लोग मापांक कहते हैं, मापांक कहते हैं, इंग्लिश में इसको मॉडुलस कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई वेक्टर ए है तो इसके इतना के मापांक को हम कैसे सूचित करेंगे? तो इतना के मापांक को हम सूचित करेंगे मोड ऑफ ऐसे, मोड ऑफ ए फैक्टर। मोड ऑफ ए फैक्टर लग गया तो समझ जाना है आपको कि ए का मापांक बताना है। क्या बताना है? ए का मापांक बताना है। अगर बी फैक्टर का बताना है, देखिए, अगर बी फैक्टर का बताना है मापांक, तो बी फैक्टर को लगा देंगे ऐसे, ये बी फैक्टर का मापांक हो गया। अगर फैक्टर ए भी है, वेक्टर कौन है? ए बी है, और इसका मापांक बताना है, तो इसका मापांक को कैसे? वेक्टर ए बी तो लिखा आएगा, लेकिन ये मोड के अंदर लिखा जाएगा मापांक को। इसका फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर का मापांक कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए फॉर्मूला। फिलहाल अब बात को समझिए। यहाँ पर लिखा ए वेक्टर के मापांक को मोड लगा दिया, ए वेक्टर हो गया। स्विच करते हैं। या तो कभी कभी देखिए ऐसा भी आपको होगा कि ए वेक्टर का मापांक बताना है, तो इसको डायरेक्ट खाली सिर्फ हम ए लिखेंगे, तो इसको समझ जाना है कि ए वेक्टर का मापांक, ठीक है। अगर बी फैक्टर है, तो अगर बी फैक्टर का मापांक बताना है तो समझ जाना है कि आपका बी, बी खाली लिख दिया, इसका मतलब बी फैक्टर का मापांक हो गया, ठीक ना। यहाँ पर आपको लिखा हुआ परिणाम या मापांक ए बी फैक्टर या बी से भी लिखा हुआ है, स्विच करते हैं। ए फैक्टर का मोड या ए से स्विच करेंगे इसके परिमाण को, ठीक है। परिमाण ही होगा जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है जहां। चलिए, इसके बाद क्या है? मापांक या परिमाण निकालने का नियम। क्या नियम है? ठीक है, मापांक या परिमाण निकालने का क्या नियम आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए सदिश जो है, सदिश कैसे लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद में नहीं आप उसको परिमाण निकालिएगा। चलिएगा, मापांक या परिमाण निकालने का नियम क्या। तो यहाँ पर बात एकदम क्लियर लिखा हुआ है, समझिए कि किसी भी सदिश का परिमाण जो है, जहाँ देखिए एक बार हम आपको बता देते हैं, क्षमा चाहते हैं, परिणाम सभी जगह लिखा गया, आप लोग परिमाण लिखिएगा, ठीक है। निकालने के लिए उसे मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोड लगाया जाता है, ठीक है। ए वेक्टर का परिमाण बताना है तो मोड ए लग गया। इतना, इतना या इसको इतना, रूट का मतलब इतना भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ए जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए, ये बात हो गया आपका। अब थोड़ा सा देखिए, हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर कोई वेक्टर देगा, ठीक है। अब वेक्टर का अब हम लोग को परिमाण निकाल, तो पहला बात कि सर वेक्टर लिखा हुआ कैसे रहेगा, आपको पहले ये क्वेश्चन होगा कि सर वेक्टर रहेगा कैसे। तो देखिए, वेक्टर जो आपको लिखा हुआ रहेगा, इसमें आपको आई लगा रहेगा, आई कैप, जे कैप और के कैप, तीन को इसमें कैप लगा होगा। ये कैप क्या होता है सर, इसको बारे में आपको बताना है। तो कैप जो होता है ये इकाई सदिश होता है, जो कि हम टाइप्स ऑफ वेक्टर जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पर सही से इसको बताएंगे। फिलहाल आपको समझना है, आई और जे और के जो है, यहाँ पर देखिए तीन वो अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो इस तीनों का इकाई सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप है। तो आपको वेक्टर के साथ में ये सब मिल सकता है, ठीक है। तो आप जो है इसको इसको बढ़िया से समझिए। जैसे मान लिया कोई वेक्टर ए वेक्टर दिया, सदिश ए दिया, तो आपको ऐसे लिख सकता, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस
4k कैप, इस प्रकार से आपको लिख सकता है ना, दिखा सकता है आपको लिखकर। ये एक सदिश लिखाया, सदिश को ऐसे भी लिखेंगे, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर है ना, 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 4k कैप, फिर वही लिखा गया। कुछ भी कोई भी राशि चेंज कर देते हैं, का दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकता है, मतलब कुछ भी लिखे तो आई जे के, या तो सिर्फ आपको आई लिखे, या तो जे भी लिखे, या तो के भी लिखे, या कोई दो को लिखे या तीनों लिखे, कम से कम आपको ए को लिख सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको तीन को लिख सकता है। तो इसको हम सदिश कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको सदिश कहते हैं। ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे मान लिया जाए कि हमको दे दिया यहाँ पर वेव वेक्टर, कोई कुछ भी आपको लिख सकता है, 2j कैप प्लस के कैप, तो ये भी एक प्रकार का वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है ना, वेक्टर है, सदिश है। लेकिन हमको बात रहा कि सर हम इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, कोई भी वेक्टर जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सही ढंग से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल सही ढंग से आपको सूत्र दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लिया जाए कोई वेक्टर ए है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप है, ठीक है, तो इसका अगर परिमाण निकालना तो पहला बात आपको तो दिमाग में रखना होगा, पहला बात कि परिमाण को मोड लगाकर सूचित करते हैं, परिमाण को मोड लगाकर सूचित करते हैं, तो और इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आई कैप वाला के गुणांक, जे कैप वाला के गुणांक, के कैप वाला के गुणांक, तीनों के स्क्वायर करके जोड़ना है, तीनों के स्क्वायर करके जोड़ना है। इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं परिमाण का सूत्र है किसी भी वेक्टर का, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई भी वेक्टर अगर आपको दे दे, है ना, आई एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, जेड के एक्स वाई जेड की जगह पर कोई भी संख्या आपको दे सकता है यहाँ पर। तो किसी का जब परिमाण हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में ए फैक्टर बराबर यहाँ पर दे दिया 4j कैप प्लस में के कैप, ठीक है, आई कैप नहीं है, तब आपको पहले यहाँ तो परिमाण निकालने के लिए क्या करना चाहिए, आपको x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए। x मिलेगा i के साथ में, और y मिलेगा j के साथ में, और z मिलेगा k के साथ में, तो आपको तीनों को होना जरूरी, अगर जो नहीं है उसके साथ में जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमको चाहिए x चाहिए, y चाहिए और z चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमारे पास x कहाँ से मिलेगा, i कैप के साथ से, तो i कैप यहाँ पर तो है नहीं, तो जीरो हो जाएगा। j कैप है यहाँ, तो j कैप वाला y होता तो y 4 हो गया, और k कैप के बगल में z होता तो z का मान जो है आपको यहाँ k कैप के बगल में कुछ ना तो जरूर है कि 1 हो गया, मतलब कि आई नहीं है तो जीरो, जे है तो 4 पाई का मान हो गया, और के है तो 1 हो गया जेड का मान। अब यहाँ से फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, ए वेक्टर का मोड बराबर मतलब परिमाण बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 0 के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 4 चौको 16, अब 1 25, रूट अंडर हो गई, सॉरी 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 16, 16 अब 1 17, 16 अब 1 17, रूट अंडर 17 इसका परिमाण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात आपको लिखा हुआ है, एक एग्जांपल भी लिखा हुआ था, ए बराबर 2i 3j 4k है, तो आपको इतना है, इतना सारा चीज जो है आपको जैसे क्लासरूम में नोट्स लिखाया जाता है, थ्योरी लिखाया जाता है एग्जाम्पल से, और से भी आपको हम सिर्फ देख कर लिख लेना है, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना, क्या करना है, समझना है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग बहुत सारा प्रकार का वेक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो तक हम आपको यहाँ तक रखते हैं, आप पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर को लेकर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर को लेकर। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते जाइएगा, आपको हम 17 मार्क्स जो है यहाँ से कंप्लीट कराएंगे बहुत आसानी तरीका से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों।